हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, हो तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आशिया या ज़मीं या आसमां, पाने का जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, हर हाल में पाना है। हाय हेलो वनक्कम सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते। I am Mrinal Sonone and currently I am a student of Visvesvaraya National Institute of Technology, that is VNIT Nagpur. So this video is gonna be much interesting because I am going to discuss about my college, that is some very much important points which are going to be very helpful for you. So keep watching the video. जैसे कि मैं हर एक वीडियो चालू करने से पहले कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। ये वीडियो चालू करने से पहले भी मैं वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताना चाहूंगी कि ये वीडियो में आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके लिए स्टडी करने के लिए, एक कॉलेज स्टडी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है NIRF रैंकिंग और कट ऑफ। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा कि ब्रांचेस और ब्रांचेस की प्लेसमेंट्स। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा एकेडमिक्स। VNIT में जो एकेडमिक्स है अभी, तो वो मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा वो कल्चरल साइड पे रहेगा। कल्चरल यानी कि VNIT में क्या क्या होता है, VNIT में क्या क्या इवेंट्स चलते हैं, या फिर VNIT में कौन से क्लब्स है, ये मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। और फिफ्थ और आखिरी और सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स नो VNIT मोर इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि NIRF रैंकिंग और कट ऑफ क्या है। तो NIRF रैंकिंग, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप NIRF रैंकिंग कहाँ से देख सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे जाके NIRF रैंकिंग 2021 टाइप करना है। फर्स्ट लिंक आपको इंजीनियरिंग रैंकिंग की मिलेगी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंजीनियरिंग के लिए। तो आपको वहाँ पे सारे कॉलेजेस की जानकारी मिल जाएगी। सारे कॉलेजेस इंडिया में, आपके नेशन में कहाँ रैंक करते हैं। तो जैसे कि आपने अगर देखा होगा तो VNIT रैंक करता है 30th पोजीशन पर, दैट इज 30th पोजीशन इन द नेशन, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। सो NIRF रैंकिंग तो मैंने आपको बता दी। चलते हैं हम कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ बेसिकली मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, ड्राइव लिंक है, उसपे मैंने एक फाइल अपलोड की है। मैं यहाँ पे आपको सारे ब्रांचेस के बारे में आपको कट ऑफ बता नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जिस भी ब्रांच में जाना चाहते हैं, आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो आप ड्राइव लिंक में देख सकते हैं। हालांकि अभी मतलब मैंने सिर्फ विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उस पर ही डाला है। तो आपको जिस भी ब्रांच में जाना है, आपका जो भी अभी का रैंक है इस साल का, आप कंपैरिजन कर सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज लगेगा इस साल। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि CSE डिपार्टमेंट, दैट इज CSE ब्रांच के लिए आपका कट ऑफ क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे। तो सबसे पहला जो ब्लॉग है आपका इंस्टीट्यूट है, फिर एकेडमिक प्रोग्राम है, फिर आपका कोटा है, फिर आपका सीट टाइप है, फिर आपका जेंडर है, फिर और आपका एंड में ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक है, जिसे हम स्मॉल लेटर्स में OR और CR भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर के लिए मिलेगा केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बताना चाहूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अभी मैं आपको बताती हूँ HS और OS का मीनिंग क्या है। HS मतलब होम स्टेट और OS मतलब अदर स्टेट। होम स्टेट मतलब जो भी हमारा स्टूडेंट्स है वो उस क्राइटेरिया में आते हैं, और अदर स्टेट मतलब महाराष्ट्र को छोड़ के जो भी स्टेट्स है वो अदर स्टेट क्राइटेरिया में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट जो हमारा है सीट टाइप।
तो सीट टाइप में आप देख सकते हैं ओपन है, ओपन पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये आपको देखने पड़ेंगे। फिर जैसे कि आप अभी देख सकते हैं अदर स्टेट के लिए यहाँ पे ओपन के लिए जेंडर न्यूट्रल के लिए रैंकिंग है 2116 और उसकी एंडिंग है 5361। मतलब ये इसका ओपनिंग रैंक 2116 है और इसका क्लोजिंग रैंक 5361 है। ओपन क्राइटेरिया जेंडर न्यूट्रल के लिए। उसके बाद अगर आप फीमेल क्राइटेरिया ओपन सीट कोटा के लिए देखें तो 6413 है और क्लोजिंग रैंक उसकी 8600 है। तो ये ऐसे ही आप आपके कोटा के अनुसार, आप आपके स्टेट के अनुसार, आप आपके जेंडर के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपकी क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक क्या है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है ब्रांचेस एंड इट्स प्लेसमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रांच बताऊंगी, ब्रांच के प्लेसमेंट बताऊंगी और प्लेसमेंट्स के लिए जो भी कंपनीज आती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट यानी कि सीएससी ब्रांच के थ्रू। हमारा लास्ट ईयर का वीएनआईटी कॉलेज का 40 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया है। सो अभी सीएससी ब्रांच के बारे में आपको बताऊंगी कि एवरेज पैकेज होता है 12 to 15 लाख पर एनम और कंपनीज आती है गोल्डमैन, एक्सिस, हमारे ब्रांच है ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसका भी लगभग 10 से 12 का एवरेज पैकेज रहता है और अभी तक का 20 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया है। इसी के लिए जो कंपनीज आई है वो है एक्सिस बैंक, आदित्य बिरला, गोल्डमैन। हमारी थर्ड ब्रांच जो है वो है ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांच का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज रहता है और इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 19 लाख पर एनम। और यहाँ पे जो कंपनीज आती है वो है बजाज, टेक्सास, गोल्डमैन एक्सेट्रा। करेंगे हमारी नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज 6 to 8 लाख पर एनम का होता है और हाईएस्ट प्लेसमेंट गई थी 13 लाख पर एनम की। और जो विजिट करती है प्लेसमेंट्स के लिए वो बजाज और टाटा जैसी कंपनीज होती है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज भी 6 to 8 लाख पर एनम का होता है और उसका जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक का गया था वो है 10.8 लाख पर एनम। नेक्स्ट ब्रांच हमारी जो आती है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 6 to 7 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज रहता है और उसके बाद हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गई थी वो थी 11 लाख पर एनम की। और बहुत सारी कंपनीज लाइक विप्रो, एलजी ऐसी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए विजिट देती है। तो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम चलते हैं, दैट इज मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए एवरेज पैकेज 6 to 7 लाख पर एनम का होता है और हाईएस्ट पैकेज अब तक का गया था वो है 12 लाख पर एनम का। और टाटा, बजाज जैसी कंपनीज वो प्लेसमेंट के लिए विजिट देती है। तो बढ़ते हैं हमारी लास्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज माइनिंग इंजीनियरिंग। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो एवरेज पैकेज होता है 6 to 7 लाख पर एनम का और अभी तक का हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 10 लाख पर एनम। और कंपनीज जो विजिट करती है वो है कॉइल इंडिया एक्सेट्रा। सो गाइज मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने आपको सारे ब्रांचेस के बारे में प्लेसमेंट भी बताया, उसके हाईएस्ट प्लेसमेंट भी बताया। गाइज बढ़ते हैं अब हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज एकेडमिक्स ऑफ वीएनआईटी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकेडमिक्स वीएनआईटी में कैसे होते हैं। बीटेक के लिए आपके पास 4 साल होते हैं, 4 साल में आपके पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स है, सारे जो प्रोफेसर्स है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है। वीएनआईटी के जो प्रोफेसर्स थे इन सब ने पीएचडी किए उनके पर्टिकुलर फील्ड में, उनको जहाँ भी इंटरेस्ट था और आज वो इस मुकाम तक है। तो एवरी सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है और वो हमेशा हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। वो एकेडमिक्स से रिलेटेड कि एकेडमिक्स में क्या क्या होता है, ये काफी शॉर्ट था मुझे पता है। तो ये जो एकेडमिक्स और ये रहते हैं, तो मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे और क्या रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सिर्फ वीएनआईटी के लिए नहीं है, ये एवरी कॉलेज के लिए।
तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी, आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है वो भी मैं आपको आने के कुछ दिनों में जो वीडियोस आएंगे उसमें जरूर बताऊंगी। तो चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज कल्चरल साइड ऑफ VNIT। तो कल्चरल साइड में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि VNIT में क्या क्या एज इन क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या क्लब्स है, कौन से क्लब्स है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। नॉट इन डिटेल बट आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता सकती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इवेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल तो अभी इवेंट्स तो हम ऑनलाइन में ही कंडक्ट कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन में हम कंडक्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन में भी इवेंट्स बहुत कुछ रहते हैं। इवेंट्स ऑफलाइन में इवेंट्स जैसे रहता है एक्सेस और आरओडी, आईजीज और डीजीज होते हैं। आईजी मतलब इंस्टीट्यूट गैदरिंग, डीजी मतलब डिपार्टमेंट गैदरिंग। तो ये सब जो है ये बहुत ही ज्यादा सही होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आपके जो कॉलेज लाइफ के जो मेमोरीज रहते हैं वो सारे आईजी, डीजी और ये सारे इवेंट्स के रिलेटेड ही जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब जो इवेंट्स और ये जो मैंने आपको बताया ये अभी तक मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मैं अभी तक कॉलेज ही नहीं गई। तो ये होपफुली हम जल्दी एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सेस और आरओडी जैसे इवेंट्स होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्लब्स की तरफ। VNIT में बहुत सारे क्लब्स है और ये क्लब्स जो है ये आपको एवरी फील्ड में एनकरेज करते हैं। सिंगिंग में एनकरेज करते हैं, आपको डांस में एनकरेज करते हैं, आपको एक्टिंग स्किल्स में एनकरेज करते हैं, आपको ड्राइंग स्किल्स में एनकरेज करते हैं, आपको स्पीकिंग स्किल्स में एनकरेज करते हैं, आपको ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स में वो एनकरेज करते हैं। टेक्निकल साइड में भी आपको एनकरेजमेंट मिलता है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के साइड पे भी आपको कुछ डेवलपमेंट मिलता है। तो मैं आपको कुछ क्लब्स बताना चाहूंगी जो VNIT में अभी प्रेजेंटली है। सबसे तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी ई सेल से, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल। एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो है ये आपको बिजनेस स्किल्स डेवलप करने में बहुत मदद करता है। ये सेल में जो भी जाता है वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। सेकेंडली जो क्लब है वो मैं आप डिस्कस करना चाहूंगी मैक के बारे में। MAG मैक करके हमारा एक क्लब है जहाँ पे आप आपके पोएटिक स्किल्स या फिर आपकी स्टोरी लाइन्स जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपकी पोएटिक जो आपकी पोएटिक साइड है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वहां पे, और आपको कंप्लीटली फ्रीडम मिलता है कॉलेज में कि आप कौन से क्लब में जाना चाहते हैं, कौन से क्लब में नहीं। तो थर्डली मैं आपको बताना चाहूंगी अश्लेषा के बारे में। अश्लेषा ये हमारा एक एस्ट्रो क्लब है, VNIT का एस्ट्रो क्लब है। आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, फिर आपको बहुत सारे आप अगर कुछ डिस्कवर करते हैं तो उसको भी आपको एनकरेजमेंट मिलता है। फोर्थली मैं डिस्कस करना चाहूंगी ऑक्टेव्स क्लब के बारे में। ऑक्टेव्स क्लब यानी कि ये हमारे सिंगिंग क्लब है। ये भी आपको बहुत एनकरेज करता है आपकी सिंगिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगी हल्ला बोल क्लब के बारे में। हल्ला बोल एक ऐसा क्लब है जहाँ पे आप आपके एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 9/11 क्लब के बारे में। 9/11 क्लब हमारा डांस क्लब है। तो यहाँ पे देखिए आपको एवरी एस्पेक्ट में, आपको एवरी फील्ड में आपको इंकरेजमेंट मिलता है और आप कौन से भी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्लब्स के बारे में बताना चाहूंगी, जैसे प्रयास क्लब है। प्रयास क्लब एक सोशल क्लब है जहाँ पे आप गिव अवे करते हैं, फिर आप जॉय ऑफ गिविंग वीक रहती है आपकी, उसके बाद ब्लड डोनेशन, ऐसे सारे सोशल वर्क्स इस क्लब में किए जाते हैं। उसके बाद संवाद है, टेस्ला है, उसके आईवी लैब्स थे। आईवी लैब्स के बारे में आपने कुछ न कुछ सुना ही होगा VNIT के बारे में। VNIT ने आईवी लैब्स थ्रू ही कुछ रोबोट्स और वो डिजाइन किए थे। तो ये सारे हो गए क्लब्स और कल्चरल के साइड पे। हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कल्चरल का था। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि कल्चरल में क्या क्या होता है, कल्चरल कैसा है, इवेंट्स कैसे रहती है और क्लब्स कैसे हैं। तो चलते हैं अब हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको कैंपस के बारे में बताऊंगी, कैंपस कैसा है। कैंपस की एक एरियल वीडियो है जो मैं आपको यहाँ पे प्ले करूंगी और आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी VNIT के बारे में।
VNIT बेसिकली बहुत बड़ा एरिया है जो कवर करता है। सबसे पहले आपको ये दिख रही है, ये विश्वेश्वरैया सर की स्टैच्यू है एट द एंट्रेंस। फिर आता है आपका VNIT का एरिया कितना है। VNIT का ऑलमोस्ट एरिया है 216 एकर्स का। VNIT में आपको एवरी ब्रांच के लिए अलग अलग बिल्डिंग मिलेगी। अलग अलग बिल्डिंग्स में आपके लिए लैब में भी अलग अलग इक्विपमेंट्स है। आप लैब में जाके वो सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। VNIT में जो भी ब्रांचेस है उन सब में एक्सपेरिमेंटेशन होता है और एक्सपेरिमेंटेशन में आपको जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो आपको VNIT में मिलेंगे। में लाइब्रेरी है, कैंटीन है, हॉस्टल्स है। हॉस्टल्स गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल्स है। और ये आप देख सकते हैं कि VNIT के बिल्डिंग्स कितने अच्छे। VNIT में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि आपको क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड भी है VNIT में, बास्केटबॉल ग्राउंड भी है और लॉन टेनिस ग्राउंड भी है। ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स है और आपको इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं उधर। ये सारे जो पॉइंट्स थे वो VNIT कैंपस के बारे में थे, VNIT में क्या क्या है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड यू कैन चेंज योर माइंड लेटर। और तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ सजेशंस है और अगर आपकी कुछ डिमांड्स है कुछ वीडियोस के लिए, अगर या फिर आपके कुछ कॉम्प्लीमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी और उनको रिप्लाई भी देना पसंद करूंगी। सो गाइज, हियर आई वांट टू एंड बाय सेइंग अ कोट दैट life has no holiday, dreams have no expiry date, life has no pause button. Love it, leave it, enjoy each and every moment of your life and keep smiling. Thank you so much for watching the video.